हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि महादेव और माता पार्वती कार्तिकेय जी को समझाते हैं। कार्तिकेय जी को बात समझ भी आ जाती है और वो घर चलने के लिए यानी कि कैलाश पर चलने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। और वहीं जब वो जाने लगते हैं तो इंद्रदेव उपस्थित होते हैं और माता पार्वती और महादेव का परिचय देवसेना से करवाते हैं और सब कुछ बताते हैं, सत्य को स्वीकार करते हैं कि मैंने ही देवसेना के साथ को भेजा था कार्तिकेय को अब उसके उद्देश्य से भटकाने हेतु, और सब कुछ सत्य बता देते हैं। माता पार्वती भी पूछती हैं कि पुत्री क्या ये बात सत्य है, और देवसेना भी कह देती है हाँ माता ये सत्य है। और साथ ही देवसेना ये भी कहती है कि मैं तब से इस बात का प्रायश्चित कर रही हूँ। उधर भगवान विष्णु वो ब्रह्मदेव से कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि देवसेना को अपने सत्य से सम्मुख हो जाना चाहिए। और ब्रह्मदेव भी कहते हैं हाँ नारायण, समय आ गया है। उधर ऊपर नारायण और ब्रह्मा जी इस प्रकार से वार्ता कर रहे हैं। नीचे देवसेना माता पार्वती और महादेव के समक्ष उपस्थित है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे मन में कोई भी शंका है तो निसंकोच होकर कह दो मुझे। पुत्री जो कहना चाहती हो, जो भी शंका तुम्हारे हृदय में है तुम निसंकोच कहो। तो देवसेना कहती है प्रभु ये सत्य है कि मैं कुमार को अपना सर्वस्व मान चुकी हूँ। ये बात बिल्कुल सत्य है कि मैंने कुमार को अपना सर्वस्व स्वीकार कर लिया है, किंतु ये भी मैं जानती हूँ कि मैं मात्र एक अप्सरा हूँ, मात्र एक अप्सरा। मैं किसी ऐसे परिवार से नहीं आई हूँ जो महादेव की पुत्रवधू बन सके। बस मेरे मन में चिंता है तो इसी बात की है कि क्या कुमार एक अप्सरा को स्वीकार करेंगे। महादेव कहते हैं नहीं पुत्री नहीं, मात्र एक अप्सरा नहीं हो तुम एक अप्सरा नहीं हो। तब तक सभी उपस्थित हो जाते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, माता सरस्वती जी, नारद मुनि जी सभी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। तो आते ही ब्रह्मदेव कहते हैं पुत्री तुमने अपने जीवन में कुछ ऐसे निर्णय लिए थे जिसके कारण तुम्हें अपने पद से भ्रमित होना पड़ा था और तुम अपने पद से भ्रमित हो गई थी। तुम्हें अपने सत्य से भी दूर होना पड़ा था, किंतु अब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, इसीलिए तुम अपने उन कर्मों से मुक्त हो चुकी हो जिन कर्मों के कारण, जिन निर्णयों के कारण तुम्हें अपने सत्य से दूर जाना पड़ा था। और मैं तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता से अवगत कराना चाहता हूँ देवसेना कि तुम कौन हो। देवसेना तुम मेरी मानस पुत्री हो। और इस प्रकार से देवसेना को इस बात का पता चलता है कि वो मात्र एक अप्सरा नहीं है, वो तो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। ब्रह्मा जी कहते हैं महादेव मैं अपनी पुत्री देवसेना का विवाह आपके ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय से करने का निवेदन करता हूँ, क्या यह आपको स्वीकार्य होगा। महादेव अभी सिर्फ इतना ही कहते हैं, ब्रह्मदेव के माता पार्वती बीच में बोल पड़ती हैं रुकिए स्वामी रुकिए, कोई भी निर्णय लेने से पूर्व हमें कार्तिकेय की इच्छा जान लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक कार्तिकेय की इच्छा हम नहीं जान लेते हम अपना निर्णय नहीं देंगे। माता पार्वती कार्तिकेय से पूछती हैं कि पुत्र क्या तुम देवसेना से विवाह को स्वीकार करते हो। कार्तिकेय जी तुरंत सर झुका के कह देते हैं जी माँ, क्योंकि आप सब जानते हैं जो कथा सुन रहे हैं कि कार्तिकेय भी देवसेना को बहुत पसंद करते थे। और आप जानते भी हैं कि पहले कार्तिकेय जी को समझ ही नहीं थी कि प्रेम क्या होता है, किसी के प्रति आकर्षण क्या होता है। परंतु जब वो दक्षिण के महाराज के पास इतने समय तक रहे और मीनाक्षी जी ने, जो कि राजकुमारी थी, राजकुमारी मीनाक्षी ने कार्तिकेय जी को समझाया था कि कार्तिकेय तुम मेरे पुत्र के समान हो, इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि देवसेना तुमसे अत्यंत प्रेम करती है। और तभी से कार्तिकेय जी के मन में भी देवसेना के लिए कुछ भावनाएं थी। और जब आज ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि देवसेना से विवाह की बात हो रही है तो कार्तिकेय जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। भगवान शिव कहते हैं ब्रह्मा जी अब आप और हम समधी हुए और देवसेना हमारी पुत्रवधू हुई। और इस प्रकार से
अंततः देवसेना को उनके प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिकेय जी के साथ उनका विवाह पक्का हो जाता है। उधर गणेश जी, उन्होंने देवांतक का वध कर दिया, बुद्धि और सिद्धि को और विश्वरूप जी को छोड़ने के लिए आगे बढ़े, परंतु अभी 2 कदम भी चले थे तो क्या देखते हैं कि सामने महादेव, माता पार्वती, कार्तिकेय जी और देवसेना सभी खड़े हैं। परंतु यहाँ मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं बार बार नाम ले रही हूँ बुद्धि और सिद्धि। और कुछ भाई बहनों ने मुझसे ये भी प्रश्न किया कि वो बचपन से ये सुनते आए हैं कि गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से हुआ था। तो इसी संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अलग अलग पुराणों में, अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग दंत कथाओं में गणेश जी के बारे में बहुत सी कथाएं जो हैं वो कही गई हैं। कई कथाओं में ये तक कहा गया है कि गणेश जी ने विवाह ही नहीं किया था, वो ताउम्र ब्रह्मचारी रहे थे। किसी में कहा गया है कि गणेश जी का जो विवाह था वो रिद्धि और सिद्धि के साथ हुआ था, और कहीं कहा गया है कि बुद्धि, रिद्धि और सिद्धि तीनों के साथ हुआ था। तो ये अलग अलग चर्चाएं बहुत जगह सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं। परंतु जब मैं आपको 1-2, जैसे गणेश पुराण है और शिव पुराण है, मैं अधिकतर कथाएं आपको उन्हीं 2 पुराणों में से सुना रही हूँ। खासकर वो कथाएं जो कि व्यक्तिगत जीवन को दर्शाती हैं, कार्तिकेय जी के, गणेश जी के और महादेव और माता पार्वती के, माता सती के। बाकी हाँ, कुछ कथाएं मैंने आपको अलग अलग सुनाई हैं जो अलग अलग पुराणों से भी ली गई हैं, परंतु जो व्यक्तिगत कथाएं हैं वो मैं ज़्यादातर गणेश पुराण और शिव पुराण से सुना रही हूँ। और गणेश पुराण और शिव पुराण में जो जिक्र किया गया है, जो व्याख्या की गई है गणेश जी के विवाह की, उसमें सिद्धि और बुद्धि ये 2 नाम ही लिए गए हैं। इसीलिए मैं बुद्धि और सिद्धि का नाम यहाँ पर बार बार ले रही हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सी कथाओं में बहुत से बदलाव किए गए हैं कालांतर में, और कुछ चीज़ें बदल दी गई हैं। मैं जो पढ़ रही हूँ मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो खैर, हम कथा में आगे बढ़ते हैं। तो गणेश जी देखते हैं कि सामने वो चारों उपस्थित हैं। माता पार्वती कहती हैं, प्रजापति विश्वरूप, आप जानते हैं कि हम यहाँ अचानक उपस्थित क्यों हुए हैं। हम आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं, एक शुभ समाचार देना चाहते हैं। हमारे ज्येष्ठ पुत्र का विवाह ब्रह्मदेव की पुत्री देवसेना से होना निश्चित हुआ है। और साथ ही वो कहती हैं, गणेश, अब तो भैया लौट आए हैं ना, अब तो तुम विवाह करोगे ना। तो गणेश जी कहते हैं, हाँ हाँ माँ, विवाह भी करूँगा और अति शीघ्र भी करूँगा, अति शीघ्र करूँगा, ताकि भैया के विवाह में विलंब ना हो। माता पार्वती कहती हैं कि प्रजापति जी, अब आप विवाह की तैयारियां शुरू कीजिए, हम इनका विवाह भी शीघ्र करेंगे, क्योंकि गणेश के विवाह के उपरांत हमें कार्तिकेय का विवाह भी करना है। देखिए, यहाँ पर ये जो घटना है वो हमें ये बताने के लिए आई है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर बड़ी पुत्री का या बड़े पुत्र का विवाह नहीं हुआ तो आप छोटे का नहीं करेंगे। मेरे पास कई ऐसे आते हैं मैसेजेस जिसमें वो यही कहते हैं कि हमारे बड़े पुत्र या पुत्री की, यानी कि हमारी बड़ी संतान का विवाह नहीं हो रहा, तो हम छोटे का पहले कैसे कर दें। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जिसकी नियति जो लिखी होती है, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है और जिस समय लिखा होता है वो उसी समय होना होता है। तो इसीलिए हमें इस बात में नहीं पड़ना चाहिए कि कौन ज्येष्ठ है और कौन जो है वो छोटा है, किसका विवाह पहले हो किसका बाद में हो। माता पार्वती ने यहाँ पर यही दर्शाया है कि यदि गणेश का विवाह पहले ही तय हुआ है तो उनका विवाह ही पहले होगा। कार्तिकेय बेशक ज्येष्ठ पुत्र हैं, परंतु उनका विवाह बाद में हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों भाइयों का विवाह जो है वो तय हो चुका है। उधर रावण वो सर्प रूपी लंकनी का आवाहन करता है, क्योंकि वो हर तरह से अब सुरक्षित होकर चलना चाहता है। सर्पनी का जो लंकनी होता है जिसका नाम, उसको बुलाकर रावण कहता है कि आज से लंका की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारा है। अब तुम ये सुनिश्चित करोगी कि लंका में कौन आ पाएगा, किसकी जो है उपस्थिति होगी, किसकी नहीं होगी, किसको तुम लंका के अंदर प्रवेश करने दोगी, किसको नहीं करने दोगी। चाहे वो यक्ष है, देवता है, मनुष्य है, पशु पक्षी है, कोई कीट पतंगा है, कुछ भी है,
परंतु उनकी अब जब प्रवेश जो होगा वो तुम्हारी आज्ञा के बिना लंका में नहीं होगा। तुम इतना समझ लो लंकिनी की बाहरी संसार के लिए मेरी लंका को अब तुमने अभेद्य बनाना है। तुमको मैं बहुत पहले से जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमसे सक्षम और कोई नहीं है लंकिनी, और कोई भी नहीं। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जाओ और जाकर अपना दायित्व संभालो। और लंकिनी भी हाथ जोड़कर कह देती है, जो आज्ञा महाराज। और अब से लंका की सेवा में लंका की जो सबसे बड़ी द्वारपाल बनकर खड़ी हुई वो कौन थी? लंकिनी। इसके बारे में आप सुंदरकांड में सुन चुके होंगे, ये जिक्र आगे भी आएगा, हम करेंगे। उधर दूसरी ओर कैलाश पर पूरी तैयारियां होनी शुरू हो जाती हैं। विवाह की तैयारियां पूर्ण होती हैं। सभी सप्तऋषि उपस्थित हो जाते हैं। नहुष, अशोक सुंदरी, हिमनरेश, मैनावती, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, नारद जी, देवसेना, सभी उपस्थित हो जाते हैं। सभी वहाँ आ जाते हैं। तो जैसे ही महादेव आंखें झुकाकर नारायण को और ब्रह्मा जी को नमस्कार करते हैं तो विष्णु जी यानी नारायण जी कहते हैं कि बहन, मैं तो गणेश का मामा हूँ, कोई अतिथि नहीं हूँ, इसलिए मेरे आतिथ्य की चिंता बिल्कुल मत करना। तो माता लक्ष्मी कहती है, और मैं भी मामी होने के कारण अतिथि नहीं हूँ, इसलिए मेरी भी चिंता मत करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, और हम भी तो अब समधी होने वाले हैं, सो मेरी और देवी सरस्वती की भी अब चिंता मत करना, अब तो हम सब एक ही परिवार के हैं। तब तक सभी देवतागण में उपस्थित हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भव्य बारात के लिए समूचा संसार वहाँ उपस्थित हो जाता है। इतनी सुंदर बारात की तैयारी होती है, इतनी सुंदर, लोग सभी इतने ज़्यादा लोग के लगता था कि बारात क्या चलेगी कि जैसे पूरा विश्व जो है वो गणेश जी के पीछे पीछे चल रहा है, मतलब चलेगा। अब दोनों और हल्दी की रस्में भी पूर्ण हो जाती हैं। हल्दी की रस्म पूर्ण होती है, और आप जानते हैं कि जब हल्दी की रस्म पूर्ण हो रही होती है, जब गणेश जी को भी हल्दी लगाई जा रही होती है, तो माता पार्वती जो है ना वो थोड़ी गुमसुम सी हो जाती हैं। तो महादेव कहते हैं, क्या हुआ पार्वती, क्या सोच रही हो? वो कहती है, कुछ नहीं महादेव। तो फिर वो कहते हैं कि तुमने वर पक्ष को हल्दी तो भेज दी है ना, कहीं भूल तो नहीं गई? माता पार्वती कहती हैं कि वर पक्ष की हल्दी की इंतज़ार, हल्दी की प्रतीक्षा क्या होती है ना, ये मुझसे अधिक कोई नहीं जानता। और आप सबको ज्ञात होगा कि महादेव ने हल्दी नहीं भेजी थी माता पार्वती के लिए, और जब किसी भी प्रकार से हल्दी नहीं पहुंची थी तो माता पार्वती स्वयं कैलाश आई थी ये पूछने के लिए कि महादेव हल्दी कहाँ है। और महादेव ने अपने शरीर की भस्म उतार के दे दी थी और कहा था, ये लो पार्वती, यही तुम्हारी हल्दी है। और माता पार्वती वो भस्म लेकर, जो कि हल्दी में परिवर्तित हो गई थी, और वो कैलाश से वापस अपने महल में आई थी और अपनी माता को हल्दी देकर कहा था कि ये लो माँ, हल्दी आ गई। तो इसीलिए माता पार्वती कहती हैं कि हल्दी की प्रतीक्षा क्या होती है, वर पक्ष से आने वाली हल्दी की प्रतीक्षा, वो मैं मुझसे बेहतर कौन समझेगा, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए, मैं हल्दी भेज चुकी हूँ। अब हल्दी भेज दी जाती है। गणेश जी को स्नान कराया जाता है। तो महादेव कहते हैं कि ये विवाह, ये जल स्नान इस बात का प्रतीक होता है गणेश कि तुम्हारे जीवन में जल सी आर्द्रता सदैव बनी रहे। आप जानते हैं कि जल बहुत आर्द्र होता है, उसको जिस भी चीज़ में डालकर उसी में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि यदि आप जल को एक नली में डालते हैं तो वो नली का रूप ले लेता है, आप ग्लास में डालते हैं, एक कलश में डालते हैं तो वो उसी के रूप में आता है, उसमें किसी रंग को मिला देते हैं तो उस रंग को स्वीकार करके उस रंग का बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि महादेव कहते हैं कि जल सी आर्द्रता तुम्हारे अंदर सदैव विराजमान रहे, तुम हर परिस्थिति में ढल सको, इसीलिए ये जल का स्नान विवाह से पूर्व आवश्यक होता है। अब हल्दी भी हो गई, बारात भी तैयार हो जाती है। सब लोग बारात में पालकी लेकर गणेश जी की प्रतीक्षा करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, चलो गणेश, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। गणेश जी कहते हैं, ऐसे नहीं मामा जी, पहले मुझे आप विवाह की आवश्यकता तो बताइए, अन्यथा मैं विवाह के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं तो काशी चला, मैं तो काशी जाऊँगा, अभी मैं और अपना अध्ययन करूँगा, अभी मैं और ज्ञान अर्जित करूँगा, काशी में रहकर मैं अभी विवाह हेतु तैयार नहीं हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं विवाह करूँ तो आप पहले मुझे ये बताइए कि विवाह की आवश्यकता क्या है, आखिर विवाह का महत्व क्या है।
वैवाहिक जीवन से ज़्यादा मुझे लगता है कि मेरे जीवन में जो स्वतंत्रता है ना इस समय, वो मुझे अति प्रिय है, इसलिए मैं अभी बंधन में बंधने को तैयार नहीं हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं स्वतंत्रता नहीं गणेश, तुम विवाह के महत्व को समझे ही नहीं हो। चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो गणेश, विवाह के उपरांत परिवार की स्थापना होती है, और जब परिवार की स्थापना होती है तो परिवार की स्थापना के द्वारा ही एक सभ्य समाज की आधारशिला रखी जाती है। और ज्ञान अर्जित करने के लिए विघ्न की बात करना, ये विघ्नहर्ता को शोभा नहीं देता। तुम तो स्वयं विघ्नहर्ता हो, तुम्हारी जिंदगी में विघ्न कहाँ से आएगा गणेश? विवाह जीवन को ऐसी स्थिरता प्रदान करता है जो ज्ञान और ध्यान दोनों के लिए अनिवार्य है। विवाह जीवन को प्रत्येक रूप से संपूर्ण करता है गणेश। और यदि ये सत्य नहीं होता तो क्या ब्रह्मदेव, क्या मैं या स्वयं तुम्हारे विवाह करते, तुम्हारे पिताजी विवाह करते? परंतु ये क्या, ये सब बातें सुनने के बाद भी गणेश जी वहां से भाग गए। जैसे गणेश जी भागे, आगे जाकर क्या देखते हैं कि ये तो उनके मामा श्री यानी नारायण वहाँ खड़े हैं। गणेश जी दूसरी दिशा में भागते हैं, नारायण वहाँ उपस्थित। वो तीसरी दिशा में भागते हैं, नारायण वहाँ उपस्थित। जहाँ जहाँ गणेश जी भागते हैं, नारायण वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। आखिर नारायण जी कहते हैं कि देखो मेरी बात मान लो मेरी बात। गणेश कहते हैं जी मामा जी, माता पिता का अनुकरण करना तो मेरा सौभाग्य है। जब मेरे माता पिता ने विवाह किया था तो मैं भी विवाह अवश्य करूँगा। विष्णु भगवान उनका हाथ पकड़ते हैं, लेके आते हैं, कहते हैं महादेव मैंने अपने भांजे को मना लिया। ये सब बातें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शादी ब्याह में, खासकर हमारे हिंदुस्तान में, ये सब कुछ होता है। मजाक, भाग दौड़ और अलग अलग तरह की नाटक, इसको नाटक भी बोल सकते हैं, ये सब चलते हैं और लोग बहुत प्रसन्नता पूर्वक ये करते हैं। यही कारण है कि मैंने आपको ये छोटी सी घटना भी बताई। भगवान शिव भी यही कहते हैं कि मैं आभारी हूँ नारायण, क्योंकि प्रत्येक संबंध की एक मर्यादा होती है और ये मर्यादा ही संबंध की सुंदरता होती है, सुंदरता भी होती है। जब विवाह का होता है तो मामा मामी का अलग रोल, चाचा चाची का अलग रोल, नाना नानी, दादा दादी, उन सब के अलग अलग रोल होते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में विवाह एक बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण एक रीति होती है जिसे संपूर्ण परिवार मिलकर पूरा करता है। इसीलिए कहा जाता है कि विवाह सिर्फ एक स्त्री पुरुष का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। और जब तक ये दो परिवारों का मिलन ना हो, विवाह तो पूर्ण माना ही नहीं जा सकता। यही सब बताने के लिए शिव पुराण में विवाह को इतना महत्व दिया गया है, विवाह की रीतियों को इतना महत्व दिया गया है। महादेव कहते हैं कि आज नारायण ने जिस प्रकार की भूमिका निभाई है और गणेश ने जिस प्रकार नारायण को इस भूमिका हेतु निमंत्रित किया, जीवन में ये एक अनुपम घटना के रूप में जानी जाएगी। इतना ध्यान रखना चाहिए कि जिस संबंध में क्रीड़ा भाव समाप्त हो जाता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो संबंध ही समाप्त हो जाता है। क्रीड़ा भाव का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ खेलना, क्रीड़ा भाव का अर्थ ये है संबंधों की मधुरता। हर एक संबंध में ऐसा एक दूसरे के प्रति व्यवहार होना चाहिए कि आप निसंकोच कुछ भी कह सकें, कुछ भी चर्चा कर सकें, अपने मन की हर बात सामने वाले व्यक्ति से कर सकें, तो वो संबंध की मधुरता को बढ़ाता है। क्रीड़ा का अर्थ यहाँ पर ये बताया गया है कि एक ऐसी भावना जिसमें परायेपन का एहसास ना हो और हम अपना सब कुछ सामने वाले के साथ कह सकें, वार्ता कर सकें, तो उसी को क्रीड़ा का नाम दिया गया है। और बड़े और छोटों में क्रीड़ाएं तो चलती रहती हैं। दादा दादी अपने पोते पोतियों के साथ, नातियों के साथ खेलते ही खेलते हैं, वो भी तो एक क्रीड़ा का ही रूप है। तो महादेव ने यही बताया कि यदि क्रीड़ा भाव समाप्त हो जाता है अर्थात वो संबंध ही समाप्त हो जाता है। भविष्य में विवाह या किसी भी इस प्रकार के अन्य समारोह में गणेश और नारायण की ये क्रीड़ा लोगों में संस्कार का निर्माण करेगी, एक संस्कार डालेगी कि मधुरता रिश्तों में कितनी आवश्यक है। और इस प्रकार से बात समझाते हैं और बारात प्रस्थान करती है। बहुत ही खूबसूरत बारात जो है
वो प्रस्थान करती है। अब जैसे ही बारात चलती है, निकल पड़ती है, उधर रावण वो पहुंचता है ऋषि पुलस्त्य के पास। उधर से बारात प्रस्थान कर चुकी है, इधर रावण अंदर ही अंदर परेशान है, ऋषि पुलस्त्य के पास पहुंचता है, क्रोधित भी होता है। तो क्रोधित होकर वो बोलता है, कहता है रावण कि महादेव मुझे अपना महानतम भक्त कहते हैं। उन्होंने मुझे ये उपाधि दी थी ना महानतम भक्त की, परंतु महादेव ने अपने महानतम भक्त को इसी योग्य भी नहीं समझा कि अपने पुत्र के विवाह में आमंत्रित कर लें। उन्होंने मुझे इसी योग्य भी नहीं समझा और मुझे अपना महानतम भक्त कहते हैं। बहुत मूर्ख है रावण, अभी भी नहीं समझ सका कि महादेव ने तो निमंत्रण किसी को भी नहीं भेजा, सब स्वयं आए हैं वहां पर उपस्थित होने के लिए। और ऋषि पुलस्त्य भी यही कहते हैं कि देखो रावण, महादेव ने किसी को भी आमंत्रित नहीं किया। गणेश के विवाह में जो भी उपस्थित है, जो तुम्हें नजर आ रही है ना मीलों लंबी बारात, जो भी वहां पर उपस्थित है वो सब अपनी इच्छा से उपस्थित हैं। उन्होंने किसी को सम्मिलित होने से मना भी तो नहीं किया। यदि उन्होंने किसी को आमंत्रित नहीं किया तो किसी को सम्मिलित होने से मना भी नहीं किया, क्योंकि महादेव हैं ही ऐसे। वो भक्त को उसकी इच्छा को पूर्ण करने का अधिकार देते हैं। ना तो वो ये कहते हैं कि उनकी कोई भक्ति करे, ना ही वो किसी को परित्याग करने के लिए ही कहते हैं। दशानन, तो रावण कहता है, रावण कहिए पितामह, दशानन नहीं। पुलस्त्य ऋषि कहते हैं, उनके द्वारा दिए गए इस नाम के साथ तुम्हारा जो जुड़ाव है ना पुत्र, वो स्पष्ट करता है कि ना ही तुम उनकी भक्ति का परित्याग कर सके हो और ना ही उनका परित्याग कर सके हो। तो रावण, तुम क्यों ऐसी बातें करते हो? समझो इस बात को, महादेव ऐसे हैं। बारात में उपस्थित हर व्यक्ति स्वयं गया है, महादेव किसी को बुलाने नहीं गए थे। जिस प्रकार से तुम्हारे तक सूचना पहुंची ना कि बारात जा रही है या गणेश का विवाह है, सबके पास वो सूचना खुद पहुंच गई थी और सब वहां स्वयं उपस्थित हुए थे। तुम्हारा एकाकीपन परंतु मुझे अप्रत्यक्ष होने लगा है। मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि अब तुम्हारे विवाह का समय आ गया है। गणेश का विवाह तो चलो हो ही रहा है, परंतु तुम्हारे विवाह का भी समय आ गया है। रावण कहते हैं, जाइए जाइए विश्राम कीजिए पितामह, देर हो रही है। पुलस्त्य मुनि फिर भी कहते हैं, किंतु अभी बहुत देर नहीं हुई है, बहुत देर नहीं हुई है, बारात अभी जा रही है। और ये कह के वो वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। उधर धूमधाम से बारात तो जा रही है, विशाल बारात, लेकिन दशानन यानी कि रावण अभी भी अपने अहंकार को त्याग कर स्वयं बारात में सम्मिलित होने के लिए अपना मन नहीं बना पाता। उसके मन में अभी भी यही इच्छा है कि महादेव उसे कहें कि रावण आओ मेरे पुत्र के विवाह में, आओ मैं तुम्हें निमंत्रित करता हूँ, तब मैं जाऊँगा। वो सबकी तरह स्वयं नहीं जाना चाहता। उधर बारात प्रस्थान तो कर चुकी है। विशाल बारात जब प्रजापति जी के द्वार पे पहुंचती है तो सब इतनी बड़ी बारात को देखकर हैरान हो जाते हैं, परंतु सिर्फ हैरान नहीं होते, वो लोग प्रसन्न भी हो जाते हैं। सब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जब बारात जैसे ही द्वार पे पहुंचती है तो वहाँ पर उसी समय महादेव और माता पार्वती भी उपस्थित हो जाते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, देवसेना सभी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। और जो विश्वरूप जी की धर्म पत्नी होती हैं वो उनकी आरती उतारती हैं। आरती उतार के गणेश जी की वो कहती हैं कि आज सिर्फ हमारी पुत्रियां ही नहीं, आपके कारण हम सबके जीवन में शुभता का आरंभ हुआ है, शुभता का आगमन हो गया है। इसीलिए हम दिल से आपका स्वागत करते हैं, दिल से। और विश्वकर्मा जी जो सबसे बड़े स्थापत्य कला के देवता हैं, उन्होंने गणेश जी का विवाह संपन्न करवाया। उन्होंने ही सारी तैयारियां करी और उन्होंने ही सारा आयोजन करके सारी रीतियों को संपन्न करवाया। और आप सबको ज्ञात होगा कि जब महादेव से का विवाह था तो महादेव से पूछा गया था आपके पिता का नाम, तो महादेव उस समय शांत थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा था, गोत्र उन्हें नहीं पता था। और आज वही प्रश्न जब गणेश जी के सामने आया विवाह की रीतियों में कि आपके पिता का नाम लीजिए, तो उन्होंने महादेव
का नाम लिया। फिर उन्होंने पूछा आपका गोत्र क्या है? तो गणेश जी आप जानते हैं कि बहुत बड़े ज्ञाता, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। गणेश जी कहते हैं मेरा गोत्र ओम है। ओम की ध्वनि से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, ओम की ध्वनि ही सर्वोपरि है, इसीलिए मेरा गोत्र क्या है? ओम है। और इस प्रकार से अपना गोत्र ओम बताते हुए वो विवाह की रीतियों का आरंभ करवाते हैं। सभी रीतियां पूर्ण हो जाती हैं, बहुत अच्छे से विवाह हो जाता है। अब विवाह के उपरांत आप जानते हैं कि विवाह के बाद जो भी और रीतियां होती हैं, जल में, दूध में अंगूठी डालना, वर वधू द्वारा खोजना, तो ये सब कुछ, सब रीतियां जब पूर्ण हो जाती हैं तो विश्व रूप जो होते हैं वो कहते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति में अगर ज्ञान सभा न हो तो फिर मुझे लगेगा ही नहीं कि विवाह की सभी रीतियां पूर्ण हो गई हैं। तो प्रभु मेरी ये एक तीव्र इच्छा है कि आपकी अनुपस्थिति में एक ज्ञान सभा का आयोजन किया जाए। और मैं सच कह रहा हूँ प्रभु, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। तो इसीलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि आप मैं ज्ञान सभा का आयोजन कर रहा हूँ, आप उसकी अध्यक्षता करें। महादेव कहते हैं कि आज का दिन अत्यंत 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 महत्वपूर्ण है प्रजापति। जीवन का पहला पड़ाव पार करके गणेश ने दूसरे चरण में प्रवेश किया है। यानी कि पहला पड़ाव विवाह से पूर्व का समय, दूसरा पड़ाव विवाह उपरांत का समय। तो महादेव कहते हैं इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। इस अवसर पर ज्ञान सभा अवश्य होगी, किंतु इस बार जो ज्ञान सभा की अध्यक्षता है वो मैं नहीं करूँगा, मेरा पुत्र गणेश करेगा। इस सभा का अध्यक्ष गणेश होगा। गणेश जी जैसे ही वो सुनते हैं तो कहते हैं पिताजी आपकी हर इच्छा पूर्ण करना मेरा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य। और इस प्रकार से गणेश जी ज्ञान सभा के लिए हाँ भरते हैं कि मैं उसकी अध्यक्षता करूँगा। अब अगले दिन यानी कि कल हम इस ज्ञान सभा की चर्चा करेंगे कि अध्यक्ष के रूप में गणेश जी हमें किन किन बातों का ज्ञान देते हैं। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।